बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and the most merciful. This is class 9 and the period is computer science. So students, in last class we discussed chapter number 3rd, input output devices, and the topic was input devices. Today we discuss about output devices. So let's open your page number 46, output devices. Before we start this lecture, students, I hope you have completed all previous work, week number 1 to week number 5. If you're not completing your work, so please you have to complete your previous work with date and device and index and title pages. So what are output devices? Output devices are used to convert data and information from computer in human readable form. आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, आपका जो इन्फॉर्मेशन डेटा होता है उसको कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज जानता है, इसलिए वो क्या करता है मशीन लैंग्वेज जो कन्वर्ट करते हैं आउटपुट डिवाइसेस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ताकि हम ह्यूमंस जो हैं वो इजीली अपना आउटपुट देख सकें, पढ़ सकें, सुन सकें। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस। तो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर्स, इस तरह की जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं जो वो हर कंप्यूटर में यूज़ होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं मॉनिटर्स की। What are monitors? So monitor is an output device. It take information and data from computer and provide output in display screen. डिस्प्ले स्क्रीन हमारी कौन सी होती है, डेस्कटॉप स्क्रीन जो होती है आपकी मॉनिटर की, उस पर हमें प्रोवाइड करता है हमारा आउटपुट, किस फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, सो मॉनिटर की जो हमारे पास 2 टाइप्स हैं, वैसे तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, लेकिन बुक में जो है हमारे पास सिर्फ 2 टाइप्स हैं मॉनिटर्स की, CRT, नंबर 2 LCD। CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब, and LCD stand for liquid crystal display. CRT is a short form of cathode ray tube and LCD is a short form of liquid crystal display. तो व्हाट आर CRT और LCD जो है हमारे पास, LCD को हम कहते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले या फिर स्क्रीन। ठीक है, तो CRT और LCD के हमारे पास जो है 2 टाइप्स के हमारे पास ये मॉनिटर्स होते हैं। CRT जो है पहले पिछले जो दौर गुजरा है उसमें हमारे पास जो है CRT मॉनिटर्स यूज होते थे। इट्स लुक लाइक अ टेलीविज़न। ठीक है, टीवी की तरह आपको ये दिखते थे और ये बहुत ज़्यादा जो है थिक हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे और इनकी रेज भी यानी कि जो है हमारी आइज़ के लिए जो है ठीक नहीं हुआ करती। तो इसलिए जो है CRT के बाद हम जो टेक्नोलॉजी लेकर आए वो LCD लाए। CRT जो है वो डिपेंड करती थी कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो इसके क्या वर्क होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, और LCD भी किस तरह से वर्क करता है ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो पहले हम इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं।
मोनोक्रोम मॉनिटर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे पास 2 कलर्स में, ठीक है। मोनोक्रोम मॉनिटर्स डिपेंड्स ऑन 2 कलर्स, वन फॉर बैकग्राउंड एंड अदर इज फोरग्राउंड। पहला जो कलर है वो बैकग्राउंड के लिए यूज़ होता है और दूसरा जो कलर है वो इसके लिए फोरग्राउंड के लिए यूज़ होता है। अब बैकग्राउंड क्या चीज़ होती है, जिस तरह से हमारे बोर्ड है ग्रीन कलर का, तो ये जो बोर्ड का कलर है ये हमारा बैकग्राउंड कलर है, यानी कि जो ग्रीन कलर है वो बैकग्राउंड कलर है, और फोरग्राउंड जिस कलर की चौक से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो हमारा फोरग्राउंड कलर कहलाता है, ठीक है। तो ये 2 कलर इस पर होते हैं, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड। तो जो कॉम्बिनेशन है वो कलर्स का वो है हमारे पास इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट, नंबर 2 है ब्लैक एंड ग्रीन, नंबर 3 है ब्लैक एंड अंबर। तो ये कलर्स जो हैं ये क्या करते हैं, मोनोक्रोम कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल इज अ टाइप ऑफ मोनोक्रोम। ग्रे स्केल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मोनोक्रोम। ग्रे स्केल मॉनिटर्स में क्या होता है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ग्रे कलर के शेड्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर ग्रे कलर होता है, शेड्स के अंदर जो है हमारे पास ग्रे कलर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कलर मॉनिटर्स। कलर मॉनिटर्स क्या होते हैं, कलर मॉनिटर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे पास 16 to 1 मिलियंस कलर्स, ठीक है। 16 से लेके 1 मिलियंस कलर्स जो हैं आपका कलर मॉनिटर प्रोवाइड करता है। आपकी स्क्रीन पर जो 3 जो है कॉमन, जो उसके 3 खास कलर हैं वो हमारे पास हैं RGB कलर्स। R स्टैंड फॉर रेड, G स्टैंड फॉर ग्रीन एंड B स्टैंड फॉर ब्लू। तो कलर मॉनिटर्स के अंदर जो 3 रेड ग्रीन ब्लू कलर्स होते हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है हमारे पास 1 मिलियंस कलर्स जो हैं बनते हैं। इन्हीं 3 कलर्स से जो कलर मॉनिटर जो हमें हमारी इमेजेस पे, हमारी वीडियोस पे जो कलर शो कर रहा होता है, उन 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास वो 1 मिलियंस कलर्स जो हैं हमारे बन रहे होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कलर मॉनिटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशंस थी। उसके बाद हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की और बैंडविड्थ, रिफ्रेश रेट और कन्वर्जेंस की। व्हाट इज रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पिक्सल्स। रेजोल्यूशन किस पे डिपेंड करती है, हमारी नंबर ऑफ पिक्सल पे। जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है, जो हमारी इमेज की रेजोल्यूशन है, जो हमारी वीडियो की रेजोल्यूशन है, वो डिपेंड करती है हमारे नंबर ऑफ पिक्सल्स पर। रेजोल्यूशन क्या होती है, आपकी इमेज और आपकी वीडियो की जो शार्पनेस होती है, यानी कि उसकी क्वालिटी होती है, वो हमारी रेजोल्यूशन कहलाती है। तो वो किस पे डिपेंड करती है, वो हमारे पिक्सल्स पर। पिक्सल हमारे पास क्या होता है, पिक स्टैंड फॉर पिक्चर एंड ईएल स्टैंड फॉर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट, पिक्सल स्टैंड फॉर पिक्चर एंड ईएल स्टैंड फॉर एलिमेंट। जो हमारे पिक्चर के एलिमेंट होता है, यानी कि जो हमारी स्क्रीन पर जो हमें पिक्चर शो हो रही है मॉनिटर की हेल्प से, उसके अंदर जो पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल हमारे पास जो है हमारी पिक्चर का एक जो सबसे स्मॉलेस्ट डॉट होता है ना, पिक्सल। व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ पिक्चर, ठीक है। पिक्चर का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होता है, जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट डॉट जो होता है, जिससे वो मिलकर, बहुत सारे डॉट मिलकर जो आपके एक इमेज बना रहे हैं, आपकी एक पिक्चर बना रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, पिक्सल्स कहलाते हैं, ठीक है। जब कभी आपने अपने डिजिटल कैमरा परचेज करने जाते हैं या अपना मोबाइल परचेज करने जाते हैं, तो आपने वहाँ पर अपना कैमरा भी आप लोग देखते हो फीचर्स के अंदर कि कितने मेगापिक्सल्स का होता है। तो वो जो मेगापिक्सल वाली बात आ रही है वो यही होती है कि जितने मेगापिक्सल का आपका कैमरा होगा या मोबाइल का कैमरा होगा या कंप्यूटर का कैमरा होगा, तो वो उतनी ही आपकी इमेज उतनी शार्प होगी, उतनी ही अच्छी होगी, उसकी रेजोल्यूशन उतनी अच्छी होगी। अब ये पिक्सल क्या चीज़ होती है, मैंने अभी आपको बताया कि पिक्चर का जो एलिमेंट होता है या एक डॉट जो होता है जिससे मिलके आपकी पिक्चर बनती है, ये आपका क्या कहलाता है, पिक्सल कहलाता है, ठीक है। एंड पिक्सल स्टैंड फॉर पिक्चर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ बोर्ड पे डॉट से 1 लिखा। अभी मेरे डॉट
यानी कि बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, तो अभी आपको क्या लग रहा है, अभी पता नहीं चल रहा है कि ये 1 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं मज़ीद इसमें और डॉट्स ऐड करता हूँ तो ये क्या बन जाता है, अब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाँ तकरीबन ये 1 लग रहा है, ठीक है। अब इसमें मज़ीद और डॉट्स ऐड करता हूँ, इसमें मज़ीद और डॉट ऐड करता हूँ, तो आपको इस तरह से पिक्सल्स मिलके आपको इस तरह से 1 शो करेंगे। तो ये जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल होंगे आपके पास, उतनी आपकी इमेज क्या होगी, शार्पर होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बैंडविड्थ, रिफ्रेश रेट, डॉट पिच और कन्वर्जेंस। बैंडविड्थ क्या होता है, द रेंज ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी द मॉनिटर कैन हैंडल डिटरमाइंस हाउ मच डेटा इज कैन बी प्रोसेस एंड देयरफॉर हाउ फास्ट इट कैन रिफ्रेश द हायर रेजोल्यूशन। अब किस तरह से हमारा मॉनिटर जो है हमारे पिक्सल्स को क्या कर रहा होता है, रिफ्रेश कर रहा होता है, किस तरह से ये वर्क कर रहा होता है, वो मैं भी आपको पिक्चर के उसके अंदर बताऊंगा। तो ये हमारी बैंडविड्थ क्या कहलाती है, रिफ्रेश रेट क्या कहलाता है, डॉट पिच और कन्वर्जेंस क्या कहलाती है। CRT की एग्जांपल लेते हैं, CRT मॉनिटर्स की। किस तरह की टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ होती है। CRT के अंदर आपने देखा होगा कि जो इट्स लुक लाइक अ टेलीविज़न जैसे आपके ग्लास लगा होता है सबसे पहले, तो मॉनिटर के अंदर पहले आपके पास क्या आता है, यहाँ पर ग्लास, ठीक है। ग्लास के बाद आपके पास यहाँ पर एक स्क्रीन शो होती है, ग्लास के पीछे बैक साइड पर एक स्क्रीन लगी हुई होती है, और ये हमारी है स्क्रीन। स्क्रीन की बैक साइड पे जो है हमारे पास फॉस्फोरस केमिकल की कोटिंग हुई हुई होती है। अभी क्या वर्क करते हैं मैं भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पर जो है हमारा जो फॉस्फोरस केमिकल होता है, इसके अंदर क्या हुई हुई होती है, कोटिंग हुई होती है उसकी स्क्रीन की बैक साइड पे। फॉस्फोरस के बाद हमारे पास एक मास्क होता है जिसको हम कहते हैं शैडो मास्क, ठीक है। शैडो मास्क के बाद हमारे पास जो CRT की जो ट्यूब होती है, कैथोड रे ट्यूब, वो इसकी बैक साइड पे यहाँ पर लगी हुई होती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 कलर्स की जो है गन्स लगी हुई होती हैं। पहली हमारी होती है रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। अब जब भी हम कंप्यूटर जो है इसको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या मॉनिटर जब भी कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन पिक करता है, तो ये जो हमारे पास ट्यूब होती है ये जो है रेस को हिट करती है, यानी कि गन्स की हेल्प से। तो ये रेस जाके जो है हमारे शैडो मास्क पे अट्रैक्ट करती हैं। शैडो मास्क क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारे पास जो रेस निकल रही होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में निकल रही होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट करता है शैडो मास्क, इसके अंदर पिक्सल्स के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, ये पिक्सल्स के अंदर। अब ये पिक्सल जाते हैं हमारे पास किस पर, फॉस्फोरस केमिकल की जो कोटिंग लगी होती है यहाँ पर जाके ये अट्रैक्ट करते हैं। फॉस्फोरस क्या वर्क करता है, ये हमारे पिक्सल्स को ग्लो करता है, यानी चमकाता है, ठीक है। वो जो हमारी स्क्रीन जो हमारी लाइट की तरह हमें दिख रही होती है, शो हो रही होती है, वो हमारे क्या करता है, फॉस्फोरस केमिकल उस हमारे पिक्सल्स को क्या करता है, ग्लो करता है, ठीक है। उसके बाद जाके हमें हमारी स्क्रीन पे हमारी पिक्चर, इमेज या वीडियो जो भी होती है आप लोगों का आउटपुट वो आपको शो होता है। अब इनकी जो स्पीड होती है पिक्सल्स की वो इतनी तेज़ होती है कि लगते साथ ही जो है हमारे पिक्सल्स जो हैं बर्न हो जाते हैं, यानी कि इनकी पिक्सल्स की लाइफ इतनी कम होती है कि वो जो है हमारे स्क्रीन पे शो होते ही बर्न हो जाते हैं। तो उतनी ही स्पीड से पीछे से दोबारा उन्हीं जगह पर पिक्सल्स जो है हिट कर रही होती है हमारी कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो ये ट्यूब जो है जितनी स्पीड से पिक्सल्स पहले वाले जाते हैं उसी के पीछे जो है और पिक्सल्स जो है आ रहे होते हैं। जैसे वो बर्न होकर नीचे आते हैं उन्हीं की जगह पे दूसरे पिक्सल लग जाते हैं। तो ये हमारा रिफ्रेश रेट कहलाता है, यानी कब कब रिफ्रेश होता है हमें पता ही नहीं चल रहा होता, हम पीछे मॉनिटर में क्या वर्क चल रहा है, हमें तो बस अपना आउटपुट दिख रहा होता है और बहुत ही सेकंड्स के अंदर हमारा आउटपुट हमें प्रोवाइड होता है। तो ये सारा काम सेकंड्स के अंदर हो रहा होता है जिसके बारे में आपको पता नहीं चल रहा होता। तो ये पीछे हमारा जो सारा काम है वो मॉनिटर के अंदर ये सारा काम हो रहा होता है, ठीक है। सो ये हमारे जो हैं फैक्टर्स थे मॉनिटर्स के। अब हम सेकंड आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं, वो हमारे पास है प्रिंटर। अच्छा, कन्वर्जेंस क्या होता है मॉनिटर के अंदर, क्लैरिटी एंड शार्पनेस ऑफ
पिक्सेल्स, सही है। पिक्चर या पिक्सेल्स की जो हमारी जब जो है शार्पनेस होती है, क्लैरिटी होती है, वो हमारा कन्वर्जेंस कहलाता है। प्रिंटर्स के बारे में हम बात करते हैं। प्रिंटर्स आर आल्सो known as a output devices. It provide output in प्रिंटेबल फॉर्म ऑन पेपर। ये पेपर पे हमारे पास प्रिंटेबल फॉर्म में जो है हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे प्रिंटर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब प्रिंटर्स के हमारे पास जो है 2 टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। नंबर 1 इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नंबर 2 इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। There are 2 types of printers. Number 1 impact printers and number 2 non-impact printers. What is impact printer? Impact printer is much noisy and very slowest printer and it works on in ribbon. ठीक है, प्रिंटर जो है बहुत ही ज़्यादा नॉइजी होते हैं ये वाले इम्पैक्ट प्रिंटर्स, और ये बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करते हैं। और यानी कि बेइंतहा जब आप कोई प्रिंट आउट लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ में जो है आपको जो प्रिंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। किसके मुकाबले में? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के मुकाबले में। और ये जो है प्रिंट भी जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है प्रिंट करने में, और ये डिपेंड करते हैं हमारे पास किस पे? इंक रिबन पे, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन इंक रिबन। इंक रिबन के ज़रिए जो है हमें प्रिंट, हमारा पेपर में जो प्रिंट आ रहा होता है वो प्रोवाइड करते हैं, वो इंक रिबन जो है हमारा ये कहलाता है, ठीक है। ये आपको रिबन दिख रहा होगा आगे, इस रिबन पे जो है प्रिंटर वर्क कर रहा होता है। पेपर यहाँ पेपर आ जाता है, और यहाँ पर इसका एक आर्म होती है जिसकी हेल्प से जो है पेपर पे इस इंक रिबन के ज़रिए हमारे जो लेटर्स, नंबर्स जो भी हैं वो प्रिंट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? दीज आर वेरी फास्टर प्रिंटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा कम टाइम में आपको प्रिंट प्रोवाइड करते हैं और बगैर किसी आवाज़ के, ठीक है। सेकंड्स के अंदर जो है ये आपको एक पेज पे प्रिंट दे देते हैं, जबकि ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं हमारे प्रिंट देने में। तो ये हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो कहलाते हैं, और ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? नंबर 1 डेजी व्हील, नंबर 2 डॉट मैट्रिक्स, नंबर 3 लाइन प्रिंटर्स, ठीक है। तो ये हमारे किस एग्जांपल हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। ये प्रिंटर्स जो हैं थोड़ा इनमें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये जो है इंक रिबन पर जो है वर्क करते हैं, और इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो होती है। जो दौर गुजरा उसके अंदर जो हमारे जो प्रिंटर्स है, जब हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स नहीं आए थे, लेज़र प्रिंटर्स नहीं आए थे, उस वक्त हम ये क्या कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज़ करते थे, जब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स नहीं आए थे। लेज़र, थर्मल, ETC। और इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे बहुत सारे प्रिंटर्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास इंकजेट है, लेज़र है, थर्मल है और ETC, ठीक है। तो ये भी प्रिंटर्स जो है बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करते हैं, हमारा टाइम इससे जो है बचता है। तो आजकल जो कॉमनली जो यूज़ हो रहे हैं हमारे पास हर ऑफिस में, हर स्कूल में जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, जिससे हम बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्लॉटर्स। अच्छा, प्लॉटर्स और प्रिंटर्स, सही है। प्लॉटर्स भी और प्रिंटर में कोई इतना ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, लेकिन प्लॉटर्स का वर्क थोड़ा डिफरेंस है प्रिंटर्स से। Plotters are also known as input-output devices, and these are used for banners, posters, engineering designs, drawing, ठीक है। ये जो जितने भी हैवी वर्क जो है ना, जो आप देखते होंगे बड़े बड़े बैनर्स, पैनाफ्लैक्स, इनमें जो आपको जो प्रिंट्स मिल रहा होता है, इमेजेस आपको मिल रही होती हैं, आप ये सोचते होंगे ये प्रिंट आउट वगैरह आप किस तरह से बनते हैं, कैसे आते हैं, वो प्लॉटर की हेल्प से जो है इतने लार्ज साइज़ में जो है आपको प्रिंट आउट्स मिल रहे होते हैं। वो कौन होता है? वो प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, वो इसकी हेल्प से जो है हम इतने बिग साइज़ के जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं प्लॉटर्स। तो पहला प्लॉटर्स जो है हमारे पास वो है ड्रम प्लॉटर, ठीक है। अब
व्हाट इज ड्रम प्लॉटर? ड्रम प्लॉटर डिपेंड ऑन ड्रम एंड पैन। ये एक ड्रम और पैन पे डिपेंड करता है। ड्रम प्लॉटर जो होता है हमारे पास इस तरह का, इसके अंदर एक ड्रम लगा हुआ होता है, ठीक है, और हॉरिजेंटली जो है इसके ऊपर एक पैन आर्म लगी हुई होती है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से जो है हमें हमारे पेपर को ये क्या कर रहा होता है, प्रिंट कर रहा होता है। तो ये हॉरिजॉन्टली तौर पर जो है इसमें ये लगा हुआ होता है और वर्टिकली जो है हमारा पेपर लगा हुआ होता है, ठीक है, जो कि ड्रम पर रोल हुआ होता है, ठीक है। ये पेन फिर आगे मूव करता है जब हम इसको कमांड देते हैं सीपीयू की हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से। तो इस पर जब कमांड आती है तो पेन जो है आगे हॉरिजॉन्टली मूव करता है और इस पर जो है हमारी इमेज को प्रिंट कर रहा होता है और हमारा पेपर है वो वर्टिकली तौर पर खुद ब खुद नीचे आता रहता है, जिस तरह से आपके पास प्रिंटर में हुआ करता था। कौन से वाले में? डॉट मैट्रिक्स या फिर इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर। तो ये हमारा ड्रम प्लॉटर होता है। उसके बाद हमारे पास है फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर डिपेंड ऑन फ्लैट सरफेस, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? एक फ्लैट सरफेस। आपने फोटो स्टेट की मशीन्स देखी होंगी, ऊपर एक फ्लैट सरफेस होती है, उसके ऊपर हम पेपर रखते हैं और फिर हमारा जो है फोटो स्टेट होती है। इसी तरह से हमारे पास फ्लैट बेड प्लॉटर में भी हमारे पास जो है एक फ्लैट सरफेस होती है, उसके अंदर ऊपर हमारी एक शीट रखी हुई होती है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हमारी शीट रखी हुई होती है और यहाँ पर इसकी आर्म होती है, यानी कि इसके अंदर पेन्स होते हैं, ठीक है। तो उसकी हेल्प से जो है हमारे यहाँ पर शीट पे जो है डिज़ाइनिंग हो रही होती है, जो भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं इसके अंदर वो डिज़ाइनिंग हमारी शीट पर होती है। ये हमारे कहलाते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर्स, ठीक है। ड्रम प्लॉटर में क्या होता है? यहाँ पर ड्रम लगा होता है और इसमें हमारा पेपर रोल हुआ हुआ होता है, रैप हुआ हुआ होता है और वो जो है हमारा हॉरिजॉन्टली जो है हमारा पैन मूव करता है और उस पेपर पे इमेज प्रिंट करता है। लेकिन फ्लैट बेड में जो है शीट हमारे ऑलरेडी एक फ्लैट सरफेस पर रखी हुई होती है और जो है हमारा जो पैन मूव करता जाता है यहाँ पर स्केल के ज़रिए, इस तरफ मूव कर रहा होता है, इस तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है, और हमारी इमेज को प्रिंट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास फ्लैट बेड प्लॉटर्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अच्छा इसमें जो है जितनी आपको फ्लैट सरफेस दी हुई होती है, ठीक है, उतनी ही आप शीट इसके ऊपर रख सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी शीट पे प्रिंट आप जो है प्रिंट नहीं ले सकते, ठीक है। ये हमारी कहलाती है फ्लैट बेड प्लॉटर्स। उसके बाद हमारे पास थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स जो है वो पेपर को हमारे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, ठीक है। इसमें कोई इंक यूज़ नहीं होती, इसमें जो एक टोनर यूज़ होता है, एक लिक्विड ऐसा जो लिक्विड होता है जो प्रिंट करता है हमारी। तो उसके बाद अंदर पिंस जो हैं वो को जो है हीट करता है, पिंस हमारी गर्म हो जाती हैं और वो टोनर जो है पेपर जो है अट्रैक्ट करता है। तो टोनर को जब वो अट्रैक्ट करता है पेपर तो उस पर जो है हमारी इमेज जो है प्रिंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है बाकी हमारे ड्रम प्लॉटर से और फ्लैट बेड प्लॉटर से जो है इसके मुकाबले में जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर जो है बहुत ही अच्छा है और उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और ये स्पीड भी इसकी अच्छी होती है। तो ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस थी। अब हम बात करेंगे डुअल पर्पसेस डिवाइसेस के बारे में, यानी कि वो डिवाइसेस जो कि इनपुट का ही वर्क करती हैं और आउटपुट का ही वर्क करती हैं, यानी कि डबल वर्क करती हैं। वो आउटपुट डिवाइस भी कहलाती हैं और इनपुट डिवाइस भी कहलाती हैं। वो हमारे डुअल पर्पसेस के अंदर इंक्लूड होती हैं। डुअल पर्पस डिवाइसेस नंबर 1 पे हमारे पास आती है डुअल पर्पस में डिस्क ड्राइव। व्हाट इज डिस्क ड्राइव? डिस्क ड्राइव इज यूज फॉर रीड और राइट द डिस्क, यानी कि डिस्क ड्राइव जो है वो हमारे डिस्क को क्या करता है, रीड करता है और राइट भी करता है। अच्छा, जब भी आपके पास रीड और राइट आएगा तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ लिखता है और पढ़ता है। इसका राइट का मतलब यानी कि कोई भी डेटा आप इसके अंदर डाल सकते हैं,
ठीक है। कोई भी इनपुट देना जो कहलाता है हमारा वो राइट कहलाता है। रीड मतलब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो रीड में इंक्लूड होगा, ठीक है। जब भी ये वर्ड यूज़ होगा तो आप समझ जाएं कि इनपुट के राइट जो है वो इनपुट के लिए यूज़ किया जा रहा है और रीड जो है वो आउटपुट के लिए यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो या इमेज हो आपकी, या फिर टेक्स्ट हो। तो ये हमारे पास डिस्क ड्राइव होती है कंप्यूटर के अंदर, ये होती है, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप्स की डिस्क लगती हैं। पहली हमारे पास होती है हार्ड ड्राइव यानी कि हार्ड डिस्क, एंड नंबर सेकंड इज फ्लॉपी डिस्क। ठीक है। हार्ड डिस्क जो है इसके अंदर एक मैग्नेटिक डिस्क अंदर जो है इंसर्ट हुई हुई होती है, जिसकी हेल्प से जो है वो हमारा डेटा क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है, सेव कर रहा होता है। तो ये हार्ड डिस्क जो है वो इनपुट के लिए भी वर्क कर रही होती है और आउटपुट के लिए वर्क कर रही होती है, यानी कि ये हमारे डेटा को सेव भी कर रही होती है और हमें प्रोवाइड भी कर रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से पर्पज़ में आ जाएगी, डुअल पर्पज़ डिवाइसेस के अंदर कहलाएगी। कौन सी वाली, डिस्क ड्राइव, जिसके अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क है और फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क भी हमारे पास सेम यही वर्क करती है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क जो है हमारे पास इज जस्ट लाइक अ यूएसबी, जिस तरह की आजकल के हमारे यूएसबी हैं, क्योंकि यूएसबी भी हमारे पास इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस में शामिल होती है, जिसको हम डुअल पर्पज़ कहते हैं, लेकिन अभी बुक में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यूएसबी जो है अभी जो है हम लोगों के कुछ ही सालों में जो हमारे पास आई है, लेकिन उस वक्त जब ये यूएसबी नहीं थी तो उस वक्त हम लोग फ्लॉपी डिस्क यूज़ किया करते थे यूएसबी के तौर पर, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क भी जो है आप एक स्लॉट यानी कि एक डिस्क होती है स्क्वायर शेप में, उसके आप कंप्यूटर में इंसर्ट करते थे इस ड्राइव के अंदर और डेटा सेव करके आप उसको अपने पास सेव भी कर सकते थे, ठीक है। तो वो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती है। ये दोनों हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क जो है मैग्नेटिकली तौर पर जो है हमारे डेटा को सेव कर रही होती हैं। ये हमारे पास डिस्क है, ठीक है। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क हमारी इस तरह की होती है, जो कभी यूज़ की जाती थी, लेकिन अब फ्लॉपी डिस्क यूज़ नहीं होती है, क्योंकि इसकी जगह किसने ले ली है, यूएसबी ने ले ली है, और मैंने जो और बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गई हैं हमारे पास, तो इसलिए फ्लॉपी डिस्क का वर्क अब ख़त्म हो गया है। तो फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो यहाँ पर एक डिस्क लगी हुई होती है, ये मैग्नेटिकली तौर पर जो है हमारे डेटा को सेव कर रही होती है, ठीक है। दोनों के बारे में आपको यहाँ बताऊंगा कि हार्ड डिस्क कैसे वर्क करती है और फ्लॉपी डिस्क कैसे वर्क करती है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे ट्रैक्स कहलाते हैं, और इसके अंदर हमारे पास सेक्टर्स बने हुए होते हैं, ठीक है, जहाँ हमारा डेटा सेव होता है वो हमारे सेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। ट्रैक्स हमारे पास ये वाली चीज़ कहलाएगी और सेक्टर्स हमारे पास ये वाली चीज़ कहलाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे डेटा को क्या कर रहे होते हैं, रीड और राइट यहाँ पर कर रहे होते हैं हमारे ड्राइव के अंदर, यानी कि डिस्क ड्राइव के अंदर हमारे पास एक हेड मौजूद होता है। वो हेड जाके जब इस पर जब भी हम कमांड देते हैं कि भाई हमारा कंप्यूटर कमांड देता है इस ड्राइव को कि जाओ जाके यहाँ से जाके डेटा निकाल के लाओ ये वाला, तो वो जो हेड जो है डिस्क के ऊपर आता है और डिस्क जो है वो मूव कर रही होती है और जहाँ पर उसको वो डेटा मिलता है वहाँ पर से वो डेटा हमें प्रोवाइड करता है। तो ये इस तरह से हमारी डिस्क वर्क कर रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का वर्क होता है। इसको चैप्टर नंबर 4 में हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे इन डिवाइसेस के बारे में। फिर हमारे पास जो हमारे पास सेकेंड लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास CD राइटर। CD राइटर आल्सो यूज फॉर डुअल पर्पस, सही है। ये भी जो है दोनों काम के लिए यूज़ की जाती है CD राइटर। ये हमारे जो है CD को राइट भी करता है और रीड भी करता है। CD भी इसी तरह की होती है हमारे पास राउंड शेप में, ठीक है। तो CD भी हमारे जो है इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करती है। कुछ CD ऐसी होती हैं जो सिर्फ राइट करती हैं, लेकिन कुछ CD ऐसी करती हैं उनको जो है हम दोबारा से भी रीराइट कर सकते हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं उसके अंदर। तो हमारे पास 2 टाइप्स की CDs होती हैं। पहली हमारे पास होती है CD RW स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है CD-R यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क
कॉम्पैक्ट CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, तो CDR स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, दिस टू टाइप्स ऑफ CDs आर आल्सो इंक्लूड इन CD राइट। तो CD राइटर जो है हमारे पास एक रेक्टेंगल बॉक्स लगा हुआ होता है, इसके अंदर CPU के अंदर हमारे पास, अच्छा असल में वो हमारे पास जो बॉक्स होता है रेक्टेंगल, वो हमारा CPU नहीं होता। CPU जो है हमारा, उसके अंदर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था, जो फोर्थ जनरेशन में जो यूज़ किया गया था माइक्रो प्रोसेसर, वो हमारा कहलाता है हमारा असल CPU। ये हमारे पास सिर्फ एक, इसको हम सिस्टम कह सकते हैं। तो सिस्टम में हमारे पास CD राइटर, जिस तरह से हमारी डिस्क ड्राइव लगी हुई होती है, उसके अंदर हमारे पास CD राइटर भी उसी तरह से लगा हुआ होता है। तो इसकी जो एक स्पेस होती है, यहाँ पर जो है आपकी CD इंसर्ट की जाती है। ठीक है, उसके अंदर फिर जो है वो हमारा कंप्यूटर है कि वही, उसके अंदर भी हमारे पास एक हेड मौजूद होता है जो हमारे CD पे आता है। ठीक है, ये हमारा हेड कहलाता है, जो हमारे CD को राइट भी करता है और रीराइट भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसी CDs जिसमें आपने एक बार आप इसके अंदर राइट कर चुके हो या डेटा इनपुट कर चुके हो, तो आप दोबारा से भी उसको जो है डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, दोबारा से कोई न्यू डेटा आप उसके अंदर भी इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ CDs ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक बार राइट की जाती हैं, दोबारा वो राइट नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है CDs की एग्जाम्पल्स देंगी। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। अच्छा भाई, अब सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में जो है थोड़ा सा मसला होता है कि हमारी जो है सॉफ्ट कॉपीज़ कौन सी कहलाती हैं और हार्ड कॉपीज़ जो हैं वो कौन सी कहलाती हैं। तो पहले हम बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी के बारे में। जो हमारा मॉनिटर का स्क्रीन आउटपुट जो होता है, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मॉनिटर की, या LCD जो हमारी होती है, वो एग्जाम्पल है मॉनिटर की। इसका जो स्क्रीन आउटपुट जो होता है, तो क्या कहलाता है हमारा, सॉफ्ट कॉपी। यानी कि स्क्रीन आउटपुट ऑफ मॉनिटर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी बिकॉज इट इज इनटेंजिबल एंड टेम्प्रेरी। ये क्या होता है, इंटेंजिबल होता है और टेम्प्रेरी होता है, यानी कि इसको हम छू नहीं सकते, और जो है ये सिर्फ जब तक हमारी स्क्रीन सामने है तब तक ये आउटपुट हमें शो होता है, उसके बाद ये रिमूव हो जाता है, तो ये टेम्प्रेरी होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी इज जो है स्क्रीन आउटपुट इज नोन एज अ सॉफ्ट कॉपी बिकॉज इज इंटेंजिबल एंड टेम्प्रेरी। इसके बाद हमारे पास है हार्ड कॉपी। व्हाट इज हार्ड कॉपी? प्रिंटर एंड प्लॉटर। प्रिंटर और प्लॉटर का जो आउटपुट होता है हमारे पास, वो कहलाती है हमारी हार्ड कॉपी। ठीक है, हार्ड कॉपी क्या होती है? प्रिंटर एंड प्लॉटर्स आउटपुट इज नोन एज हार्ड कॉपी बिकॉज इट इज टेंजिबल एंड परमानेंट। उसको जो है हम छू भी सकते हैं क्योंकि वो पेपर पे हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है ना। प्लॉटर और प्रिंटर जो है वो हमें आउटपुट किस में प्रोवाइड करता है, हमारा रिजल्ट कहाँ पर आ रहा होता है, कहाँ प्रिंट कर रहा होता है, वो एक पेपर या शीट पे प्रिंट कर रहा होता है। तो वो जो पेपर और शीट पे जो हमारा आउटपुट आ रहा होता है, रिजल्ट आ रहा होता है, वो हमारे पास हार्ड कॉपी कहलाती है। ठीक है, तो प्रिंटर एंड प्लॉटर्स रिजल्ट या आउटपुट इज ऑल्सो नोन एज अ हार्ड कॉपी बिकॉज इट इज टेंजिबल एंड परमानेंट। सो द चैप्टर नंबर 3rd. So this is the end of chapter number 3. Take out your diaries and write your diary. The diary is what is the difference between CRT and LCD. ठीक है, CRT मॉनिटर्स और LCD मॉनिटर्स की मैंने आपको उसके बारे में पढ़ा है। मज़ीद अपनी सर्चिंग से आप लोग जो है नेट की हेल्प से आप लोग CRT और LCD का डिफरेंस आप लोग खुद से आप लोगों ने वर्क करना है, कॉपी में लाजमी होना चाहिए। ठीक है,
ये आपकी होम टास्क है। उसके बाद आ जाते हैं हम कंटेंट सॉल्यूशन पे। कंटेंट सॉल्यूशन पेज नंबर 122 टू 127, ये आपके जो है वीक नंबर 6, 5, 6, 7 को जो आपको कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। उसके अंदर आपने पेज नंबर आ जाना है 122 एंड 127 पर। उस पर आपने ये वर्क अपना कॉपी में कंप्लीट करना है विद इंडेक्स, डेट, डे, टाइटल पेजेस, सब कुछ आपका जो है कॉपी में वर्क होना चाहिए जिस तरह से आप स्कूल में वर्क करते थे। So students, if you have any problem in this video, so watch my video again and again. Take care. Allah Hafiz.